हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो रोहन की लाइफ से रिलेटेड होने वाली है। रोहन एक लड़का होता है जो कि शहर में रह रहा होता है अपने पूरे परिवार के साथ। तो उसके साथ क्या होता है उसी बारे में पूरी ये स्टोरी है। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहन जो होता है अपने परिवार के साथ शहर में रह रहा होता है। अच्छी खासी उसकी जिंदगी चल रही होती है। स्कूल जाता है, खाता है, पीता है, ट्यूशन पढ़ता है, मौज करता है, खेलता है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है। उसकी उम्र लगभग 14 ईयर्स होती है, 14 साल का वो होता है। और एक दिन अचानक से उसकी दादी और मम्मी पापा का प्लान बनता है कि हम लोग गाँव जाएंगे। तो वो अचानक से गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रोहन रास्ते में चलते चलते दादी से पूछता है कि दादी हम गांव में क्यों जा रहे हैं। तो दादी बताती है कि गांव में हमें कुछ काम है, इम्पोर्टेंट पूजा करवानी है और हमारा गांव में जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम गांव में जा रहे हैं। वो लोग अपनी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और गांव की तरफ निकल जाते हैं। उसके पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। तो सफ़र का आनंद लेते हुए आराम से वो जाता जाता सो जाता है गाड़ी में। जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो पहुंच चुका है गाँव। अब वो जैसे ही गांव पहुंच जाता है तो वहां पे देखता है कि इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतनी ताजी सा शरीर हो रहा था। मतलब बिल्कुल ताजगी से भर गया था शरीर उसका, क्योंकि इतनी अच्छी फ्रेश एयर आ रही थी और ताजगी महक बहुत बढ़िया थी गाँव की। तो वो बहुत खुश हो गया था। वो गाड़ी से उतरता है और सब लोग फिर उसके घर में चले जाते हैं। गांव वाले घर में जाने के बाद वो लोग बातचीत वगैरह करते हैं। शाम को क्या होता है, वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। खाना खाने के बाद वो नल पे हाथ धोने जाता है। तो पूरा गुप अंधेरा होता है गांव में, जैसे रहता है ये भाई। हर किसी के घर के बाद एक छोटी सी लाइट जल रही थी बस, बाकी पूरे गांव में अंधेरा ही अंधेरा था। तो वो जैसे देखता है ना, दूर कहीं एक जगह गांव के जंगल में आग लग रही होती है। तो वो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसने पहली बार ये सब चीज़ देखी होती है, आग लगी हुई होती है। वो भाग के अंदर जाता है और अपने मम्मी पापा दादी को बताता है कि वहाँ पे आग लग रही है और इस तरीके से तो पूरा जंगल जल जाएगा। तो वो सब लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। तो उसकी दादी उसको बताती हैं 1-2 मिनट बाद कि बेटा ये जो आग लगती है इसको भूत का उठना कहते हैं और उधर बार बार मत देखो। जब दादी ने ऐसे बोला तो मेरी हंसी छूट गई। दादी ने कहा हंसो मत और बार बार उधर मत देखो और चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाओ। तो वो भाई चुपचाप जाता है कमरे में, हंसता रहता है लेकिन फिर भी सो जाता है। नेक्स्ट डे गांव में उसके घर में पूजा थी। नेक्स्ट डे जब वो सुबह उठता है तो घर वाले सारे पूजा के लिए बाहर बैठे हुए होते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन वो पूजा में नहीं जाता। वो अपने घर में ही खिड़की के पास बैठ जाता है और गांव के उसके 2 दोस्त और होते हैं जो उसे देख के उसके दोस्त बन जाते हैं कि हाँ भाई ये तो शहर का लड़का है और ऐसे करके जो रहता ही है भाई थोड़ा बहुत। तो वो लोग उसके दोस्त बन जाते हैं और वो उसके साथ वहां बैठे हुए होते हैं। वो बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं अपने आपस में। तो अचानक से रोहन को वो आग फिर से दिखाई देती है, एक दिन पहले की तरह। जैसे उसे वो आग उस टाइम पे दिखाई दे रही थी वैसे ही सेम आग उसे अगले दिन भी दिखाई देती है। तो वो अपने दोस्तों से बोलता है कि ये क्या है। तो वो भी वही सेम बात बोलते हैं जो उसकी दादी ने बोला होता है कि ये भूत का उठना होता है, वहां पे नहीं देखते हैं और ऐसे वगैरह ये सब सारी बातें वो भी बोलते हैं। तो रोहन कहता है कि मुझे वहां पे जाना है, तुम लोग चलोगे मेरे साथ। तो वो दोनों भाई साफ इनकार कर देते हैं बिल्कुल कि नहीं हम नहीं चलेंगे। तो रोहन गुस्से में आके बोलता है ठीक है नहीं जाना तो अपने घर जाओ तुम फिर यहाँ से। तो वो लोग भाई थोड़ा डरते डरते कहते हैं कि चलो ठीक है चलते हैं, बट ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, दूर से ही देख के वापस आ जाएंगे। वो लोग भाई चुपके चुपके से उठते हैं क्योंकि बाहर पूजा चल रही होती है, घर वालों को कुछ नहीं बताते और चुपके चुपके वो खेत की तरफ। वो दोनों लड़के जो होते हैं वो काफी डरते डरते जाते हैं उनके साथ। लेकिन वो थोड़ा सा आग के पहले पहुंच जाते हैं। तो वहां जाके देखते हैं तो कहीं भी आग नहीं दिख रही होती है। पूरे खेत में यूं करके नजरें दौड़ाते हैं वो, लेकिन तब भी उन्हें कहीं भी आग जलती हुई नहीं दिख रही होती है। अब ये देख के जैसे ही रोहन जो है दोस्तों की तरफ पीछे मुड़ता है, क्योंकि उसके दोस्त पीछे चल रहे थे, वो दोनों दोस्त पीछे रुक गए थे। रोहन फिर भी धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ गया था। तो रोहन जैसे ही मुड़ के देखता है अपने दोस्तों को तो वो दोस्त उसकी तरफ देखते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। और रोहन को भी अपने कानों में आग जलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही रोहन फिर दोबारा से अपने दोस्तों की तरफ से उधर आग की साइड में घूमता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई एक बहुत तेज का हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया है और आर पार निकल गया उसके शरीर के। उसके बाद रोहन को भी बहुत डर लगने लगता है, बहुत ज्यादा। फिर वो जल्दी से घूमता है और भागना शुरू कर देता है। अब भागते भागते उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसके कंधे पे 10-20 किलो वजन रख दिया है। लेकिन रोहन तब भी नहीं थक रहा था।
वो बहुत तेज भाग रहा था। उसे ये महसूस हो रहा था कि उसकी भागने की स्पीड जो है वो बहुत तेज हो चुकी है और वो कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंच के बेड पे जैसे ही वो बैठता है, उसका सर बहुत भारी होने लगता है, उसकी आंखें भी लाल होने लगती हैं। उसके जो दोनों दोस्त होते हैं वो भी उसके पास आ जाते हैं, तो वो ये बोलते हैं, भाई तुझे क्या हुआ, तेरी आंखें बहुत लाल हो रही है, तू एक काम कर, सो जा। उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही होती है। वो जैसे सोने की भी कोशिश करता है तो उसको नींद नहीं आती बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत अजीब अजीब सा उसे फील होने लगता है। तभी थोड़ी बहुत देर में उसकी दादी जो है वो घर पे आ जाती है। दादी सिर्फ उसकी शक्ल देखती है और शक्ल देखते ही उससे बोलती है कि तू कहाँ गया था, मना किया था ना तुझसे जंगल की तरफ जाने के लिए, तो तू क्यों गया। फिर उसकी दादी ने वो पूजा से थोड़ी राग भभूति उठाई और उसके माथे पे लगा दी और कुछ मंत्र वगैरह पढ़े उन्होंने, और वो जो बची हुई राख थी उसको ऐसे हाथ में लेके बाहर गेट के फूंक मार दिया, गेट के बाहर कर दी वो। तो उसके बाद से फिर उसे थोड़ा बेटर फील होने लगा था। फिर उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऐसे खेत वगैरह या जंगल में जाने से जो वहाँ की भूत प्रेत साए होते हैं वो घर आ जाते हैं, और अगर मैं टाइम पे नहीं घर वापस आती तो वो घर में वास कर लेते हैं और फिर उन्हें घर से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आगे से ध्यान रखना, कभी भी ऐसे जंगल वगैरह में मत जाना बिना पूछे। समझ आई? तो उस दिन वो बात रोहन को बहुत अच्छे से समझ में आई और वो बात कभी भी उसने फिर रिपीट नहीं की और वो हंसी खुशी आराम से अपना रहता रहा। तो यही थी एक छोटी सी कहानी रोहन के बारे में। अगर आप भी अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी अभी 97singh@gmail.com पे शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा। तो कनेक्ट करके मुझे आप अपनी कहानी बता सकते हैं। अगर आप अपनी कहानी मुझे बताते हैं और मुझे आपकी कहानी पसंद आती है तो 100 रुपीज़ का आपको एक मैं पेटीएम रिवॉर्ड दूंगा भाई। तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, अपनी मुझे कहानी बता सकते हैं। और अगर आप मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं तो आप मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है अभिषेक सिंह। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ जाके पहले वीडियो देखो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स वगैरह और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी मैं वहां पे डालता रहता हूँ, तो जाके जरूर चेक करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूँ आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।